नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन कुमार सिंह और हमारे साथ हमारे सहयोगी केन पांडे जी भी हैं। केन पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रही बात अगर जांच उसकी परीक्षा बोर्ड की, तो बिहार परीक्षा बोर्ड जो है वो इस बार जो है फिर से एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। अब वो कीर्तिमान हासिल करने के मामले में अगर देखा जाए तो केन पांडे जी, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार 40 दिन शायद टाइम मिला है, जो 40 दिन के अंदर में बिहार बोर्ड की तरफ से जो एक रिजल्ट जारी किया गया है, ये लगातार करता आ रहा है। हाँ, बिहार 12वीं की परीक्षा, तो इस बार फिर वो नंबर 1 हासिल हुआ है। क्योंकि हमेशा परीक्षा परिणाम जल्दी घोषित कर देना, इसके मामले में बिहार बोर्ड हमेशा से नंबर 1 रहा है। और इस बार भी वो 40 दिन के परीक्षा खत्म होने के अंदर ही इसने परीक्षा को रिजल्ट जो है उसने जारी कर दिया है जी। खास बात ये रही है पांडे जी कि इस बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत जो नई देखने को मिली है। जो अगर देखा जाए तो 25 मार्च को अगर इस तरीके से देखा जाए जो परीक्षा परिणाम जारी होता है, और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जो एक होता है, एक सबके अंदर उत्सुकता होती है अगर देखा जाए कि कौन से बच्चा है जो पहला स्थान पाया है, रैंकिंग क्या है, कैसे है। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के दिमाग में पहुंचती है। तो उसमें देखा जाए तो शायद प्रिया जायसवाल जो है वो स्टेट टॉपर के रूप में निकल के आई हैं। तो हम लोगों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से प्रिया जायसवाल के परिवार को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और रही बात, अब हम अगर टॉपर की लिस्टों की करें तो एक तरीके से देखा जाए तो पांडे जी, आपके हिसाब से मतलब वो लिस्ट में नाम कौन से हैं जो विज्ञान के टॉपर, स्ट्रीम टॉपर जो हैं, उसमें जो नाम आता है वो किस परसेंटेज से स्टार्ट होता है और वो कौन है सर? ये आप देखा जाए अमलेन जी, हमारे साथ जो लिस्ट मौजूद है उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रिया जायसवाल जो पश्चिमी चंपारण की रहने वाली हैं, उनको 96.8% मार्क्स मिले हैं और 96.8% मार्क्स के साथ वो सर्वोच्च स्थान प्रदेश में पाने में सफल नहीं है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो आकाश कुमार हैं जो अरवल से आते हैं, जिनको 480 नंबर मिले हुए हैं, इनको 96% मार्क्स मिले हुए हैं। और रवि कुमार जो पटना से हैं, उनको 478 नंबर मिले हुए हैं, जो 95.6% नंबर हैं। तो कुल मिलाकर के ये लगातार जो जो लड़कियों ने बाजी मारी है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा है कि आर्ट्स स्ट्रीम में एक ही सीट पे दो बच्चे आए हुए हैं। तो मैं आपको बताना अच्छा, मतलब सेम नंबर है, सेम नंबर पे आए, तो सेम पहली बार परसेंटेज है। इवन पॉइंट में भी जो नंबर आए हुए हैं वो भी एक ही है। वही तो फिर ये और सबसे अच्छी बात है कि मतलब अगर सेम नंबर आता है वो बच्चों को, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? सेम पोजीशन देते हैं एकदम या फिर उनको अलग करते हैं? जी, एकदम जिस नंबर पे जो नंबर आए हैं, अगर मतलब अगर वो उदाहरण के तौर पे आपको क्या लगता है कि पहला जो टॉपर है आर्ट्स वाले की स्ट्रीम में वो कितना पाया होगा? जी, जो अंकिता कुमारी आर्ट स्ट्रीम की जो वैशाली की रहने वाली हैं, इनको 473 अंक मिले हैं। मतलब सेम दूसरा भी अगर होगा तो भी 473 ही पाया होगा? उसको भी 473 मिला ही है। पहले वाले को भी 94.6% मार्क्स मिले हैं और दूसरे वाले को भी 94.6 मार्क्स मिले हैं। मतलब तो वो दूसरा कौन है सर? जो साकिब शाह हैं, हाँ हाँ, इनको भी 94.6% मार्क मिला है। तो अच्छा, पहले नंबर पे अंकिता और साकिब, ये दो ऐसे हैं जो अंकिता शायद वैशाली की हैं, जी, और साकिब जो है वो बक्सर के। अच्छा, वैशाली और बक्सर के जो दो स्टूडेंट हैं, इन्होंने 473 अंक पा करके दोनों पहले स्थान पे बने हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 4.6 जी अगर परसेंटेज है तो ये दोनों का है। तो इसको मतलब एक तरीके से सरकार बोर्ड की तरफ से अगर किया जाए, आंकड़ा किया जाए, तो ये दोनों फर्स्ट रैंकिंग में आएंगे। जी। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो लोग दो बच्चे आए हुए हैं, अच्छा, दूसरे पे भी दो हैं? दूसरे पे भी दो बच्चे आए हुए हैं, उनका भी नंबर समान ही है। अनुष्का कुमारी है जो मुजफ्फरनगर से हैं, जिनको 471 नंबर मिले हैं। इनका जो अगर परसेंटेज देखा जाए तो 94.2% है। वहीं रुकैया फातिमा है जो बेगूसराय की हैं, इनको भी जो है उतने ही नंबर मिले हैं। इनको भी जो है 471 नंबर मिले हैं। इनको भी 94.2। तीसरा मत बताइएगा आपके, नहीं तीसरा भी बराबर का होगा पांडे जी? जी, तीसरा भी लगभग कमोबेश वही स्थिति है यहाँ पर। सानिया कुमारी जो है, जो वो सोनपुर से हैं, इनको 470 नंबर मिले हुए हैं। और अंकित कुमार जो गया से, इनको भी 470 नंबर मिले। बिहार में तो ऐसा पहली बार, मुझे लगता है ये स्टेट में ऐसा पहली बार हुआ होगा किसी भी स्टेट में कि 3 पोजीशन पे सेम अंक पा करके
और सेम पोजीशन पे बना रहना है। हमें तो लगता है हमने पहली बार ऐसा सुना है कि इस तरह के बच्चे आए हों, सेम अंक पाए हों और सेम पोजीशन पे इनका नंबर रहा हो। जी, अगर पूर्वीया भाषा में कहें तो हाँ। क्या है, गजबे हो गया है। गजबे हो गया है जी, कि बराबर नंबर पाके और बराबर पोजीशन हासिल पहली करना। बार मेरे संज्ञान में है कि पहली बार पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे दो अंतर बच्चे नहीं है, आए हुए हैं। अंतर नहीं, कोई दोनों एक, सेम। मतलब पॉइंट में भी कोई अंतर नहीं है। क्या बात तो मतलब गजब का रिजल्ट आया है बिहार ये में। तो बिहार के लिए काबिले तारीफ है। अच्छा, चौथे नंबर पे जो आया वो उस बच्चे में अंतर कितना है सर? चौथे नंबर पे जो आया उसका 469 नंबर है। उसका भी पॉइंट में मतलब 1.2% उसका नंबर कम आया है। हाँ, ऐसे ही होता था हम लोगों के समय में कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट से हम हो गए, पीछे हो गए जी, तो हमारा स्थान बदल गया, हमारा स्थान ये हो गया। तो लेकिन इसमें तो बहुत गजब हो गया कि पहला दूसरा तीसरा सेम नंबर पे, जी, जी। सेम पोजीशन पे, और पोजीशन भी सबको सेम ही रखा गया। जी, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे दो बच्चे आए हुए हैं। दो बच्चे, मतलब ये 6 बच्चे 3 पोजीशन। जी, जी। बहुत है, बिहार सरकार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जी, जी। और आगे अगर हम बढ़े तो कॉमर्स की तरफ अगर हम बढ़े तो कॉमर्स में पांडे जी क्या पोजीशन है बिहार के बच्चों का? कॉमर्स में देखा जाए तो जो रोशनी कुमारी हैं, जो वैशाली से आती हैं, इनको 475 नंबर मिले हैं। इनको मिला करके 95% मार्क्स कहा जा सकता है। उसके बाद अंतरा खुशी हैं जो औरंगाबाद से, इनको 473 नंबर मिले हैं और 94.6% इनके मार्क्स मिले हुए हैं। और तीसरे नंबर पर सृष्टि कुमारी। तो कुल मिलाकर के तीनों स्ट्रीम में, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट स्ट्रीम हो बच्चियां भी हैं और सामने। चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम हो, सभी जगह जो है बच्चियों ने ही झंडा फहराया है। जलवा, ये तो अपने यहाँ यूपी में भी होता है जी, जी। कि बच्चियों का जलवा हमेशा जो है रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में ज़्यादातर बच्चियां होती हैं। जी, जी। बच्चों को मात देते हमेशा नजर आती हैं। जी, जी। अब रही बात पांडे जी, बिहार में एक नया प्रचलन, जैसे यूपी का नकल किया गया कि लैपटॉप वितरण के लिए कि पुरस्कार वितरण वहाँ किया जाए, तो पुरस्कारों के वितरण में भी सुनने में आया कि बिहार नंबर 1 हमेशा रहा है कि पुरस्कार में पैसे भी शायद इनको मिलते हैं। देखिए, जो फर्स्ट रैंकर है, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर है, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। उनकी जो पहले की अपेक्षा, जो पहले 1 लाख रुपए फर्स्ट रैंकर को मिलता था, वो राशि अब दोगुनी कर दी गई। अब उसको 2 लाख रुपए मिलेगी। इसके साथ ही साथ उसको जो है 12वीं में 10वीं पाने वाले टॉपर्स जो बच्चे हैं, उनको जो है मेडल के साथ साथ तमाम लैपटॉप वगैरह भी मिलेगी, अन्य सुविधाएँ भी मिलेंगी।